प्रणाम क्लियर सर। सुनो। तो और विलंब नहीं करते हुए कल जहाँ से हम लोग छोड़े थे, बहुत लिखना है, बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। कल क्या आप पढ़े थे, क्या लिखे थे? सर सर हम भक्ति कल लिखे काल की सामान्य प्रवृत्तियां। शुरू नहीं हुआ था ना? सर हुआ था। सर हमने ना तो शिव वो खत्म साहित्य के हो गया था। अंतर्गत ये शुरू किया था। शिव साहित्य के अंतर्गत आपने पढ़ाना शुरू किया था हमें। वो खत्म हो गया था ना? जी सर। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, 3-4 पॉइंट मैंने बताया था आपको। जी सर, सर जी छह सर। छह पे। तो आज शील लिखिए। शील तथा सदाचार की प्रवृत्ति 6.6 नंबर पॉइंट यही था सर। हाँ, तो वो खत्म हो गया। जी सर। आज हेडिंग दीजिए, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। शुभ संध्या सर। शुभ संध्या। सर आज निर्गुण आपके ज्ञान। अब तो Good आपके एग्जाम में afternoon, मतलब काफी अच्छा sir. करके आ गए। क्या आज बोली? सर एमएसजी 3 का Good एग्जाम था। afternoon. Good एमएसजी 3 का एग्जाम था, afternoon. काफी अच्छा हुआ आज। मैं कौन है? क्या बोली रुचिका? सर एमएसजी 3 का एग्जाम था, काफी अच्छा हुआ। ठीक, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा है। अब सर आपके भी एग्जाम में बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं किसी भी तरह। लाइए, वेरी गुड। बस ध्यान से सुनिए, ध्यान सर से 1 और पढ़िए। 7 का भी अच्छा गया था, जो आपने पढ़ाया था ना एमएसजी 1 और 7, वो भी बहुत अच्छे हुए थे दोनों। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। हमने पढ़ाया, आपको काम आया, और मेरी पढ़ाई जी सफल सर। हो गई, और क्या चाहिए। बस खूब लिखना है। तो तुम तो पढ़ चुकी हो, फिर पढ़ रही हो? सर एमएसजी 6 का एग्जाम है ना मेरा, मैंने बताया था मैं 2 एग्जाम दे नहीं अच्छा, पाई थी ठीक फर्स्ट ईयर के। ठीक 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 ठीक। तो ये तो ये तो चल रहा है म्यूजिक, और क्या। जी सर, 2 दिन तो मैंने क्लास ली तो थी, बट वही है हाँ, कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, लिख नहीं पाई थी। अब जब फ्री हो गई हूँ तो अब मैं वो सुन के लिख लूंगी सारा। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। हेडिंग दीजिए, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को हम संत काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कबीरदास, सूफी संत, और बहुत सारे हमारे भारतीय संत, नानक, गुरु नानक, ऐसे रैदास जैसे बहुत सारे संत लोग आते हैं और अपने ज्ञान की गंगा समाज में बहाते हैं। क्योंकि भक्ति काल में उन्होंने समाज को एक करने की कोशिश की थी, जो पहले बिखर गया था। और कबीर का इसमें बहुत सारा योगदान है। अपने वाणियों से, अपने उलट बांसियों से उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को लताड़ा, और दोनों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इन तीनों को इन तीनों को आप अलग से पढ़ना। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इनको अलग से पढ़ना, क्योंकि इनके बारे में भी जो टिप्पणी है ना, 5 मार्क का, 6 मार्क का, 8 मार्क का जो भी टिप्पणी भी आता है, तो जो कवि लोग के बारे में भी आप लोग को अलग से, मतलब उनका जो बायोडाटा है, उनका जो परिचय है, उसको उम, उसको सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ लिखो मत बीच में। सर कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। हाँ, इन तीनों को आप अलग से पढ़ना। और भी जो कवि लोग हैं, जैसे जायसी हुए, इनको भी अलग से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये टिप्पणी में इनके बारे में भी आता है। तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा में उनकी लिखो, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं। इसको मैं लिखाते चलूंगा, पढ़ाते चलूंगा, समझाते चलूंगा, जहाँ नहीं समझ में आए उसको आप पूछते चलिए। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं।
नंबर 1, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा की विशेषताएं नंबर 1। नंबर 1 में लिखिए निर्गुण राम की कल्पना। निर्गुण राम की कल्पना लिखे। निर्गुण राम। जी सर। हाँ, जी तो ये निर्गुण राम क्या है जरा समझ लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से लिखना। यानी तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिस राम का वर्णन किया है वो अवतारी पुरुष है। वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए और मनुष्यों को उनके जीवन का धर्म, उनके जीवन का कर्म उन्होंने बताने की कोशिश की। सूरदास ने कृष्ण के माध्यम से कर्म को बताया, तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से धर्म को बताया। ये दो जीवन का उद्देश्य है। अगर कृष्ण को पुराण पुरुष कहा जाता है तो राम को अवतारी पुरुष कहा जाता है, या धार्मिक या मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो निर्गुण वाले जो संत लोग हैं ये लोग राम को निर्गुण मानते हैं। निर्गुण राम की ये लोग उपमा देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये निर्गुण राम है और जिनकी उपासना हम अपने योग के माध्यम से और मतलब अपने ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म के रूप में उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दशरथ वाले राम की यहाँ पर पूजा आराधना या पूजा अर्चना नहीं की। उनके लिए राम क्या है? अरूप है, अवर्ण है और निराकार है। ये निर्गुण राम की कल्पना में उनका कथन है, ये उनका विश्वास है, उनका विचार है। नंबर 2 एकेश्वरवाद। नंबर 2 एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद यानी ये लोग ये मानते हैं कि ईश्वर क्या है? एक है, अनेक नहीं है। वही हिंदुओं का भी ईश्वर है, वही मुसलमानों का भी अल्लाह है, वही राम है, वही रहीम है, वही कृष्ण है, वही करीम है। और दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में, दूसरा कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में। मुसलमान लोग अपने अल्लाह को सबसे महान मानते हैं। जीसस जो ईसाई लोग हैं वे लोग अपने ईसा मसीह को महान मानते हैं और सिख लोग अपने गुरु गोविंद सिंह को या गुरु नानक को महान मानते हैं। यहाँ एक बात और आपको जानना चाहिए कि मुख्य रूप से 3 हैं, हिंदू, मुसलमान और ईसाई, है ना। लेकिन हम लोगों ने उसमें क्या जोड़ दिया है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जोड़ दिया है ना। ये आप सुनते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जबकि सिख जो लोग होते हैं वो लोग भी हिंदू ही हैं। गुरु नानक भी हमारे ही हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को माना। लेकिन क्या कारण है कि हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के साथ साथ सिख को भी जोड़ देते हैं? और प्राय आपने होश संभालने के साथ सुना होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये सिख को इसमें क्यों जोड़ दिया गया? ये प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूं। सर एक्चुअली ना गुरु नानक जी के जो प्रचारक थे ना, हम लोगों ने क्या किया, उन्हें गुरु में पूजना ही शुरू कर दिया। उनके लिए गुरुद्वारे बना दिए, जबकि उन्होंने एक रास्ता दिखाया था ईश्वर का। लेकिन हमने क्या किया, उस गुरु को ही ईश्वर के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो इसलिए एक ये अलग से एक धर्म चल पड़ा और उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए ये चलाया था कि एक अलग से पहचान होगी, लंबे केश, लंबे वो तलवार, मतलब पूरे के पूरे 5 तत्वों के उन्होंने वो दिया था। लेकिन फिर वो एक पंथ ही चल पड़ा और वो एक अलग से ही समाज में पहचान कर गई। मतलब ये हुआ, ठीक है, तुम्हारा कथन भी सही है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई हो गए, लेकिन हमने सिख को इसलिए जोड़ दिया इसमें कि सिखों ने वही गुरु नानक के माध्यम से अपने धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म को इतना ऊंचा बढ़ा दिया, अपने धर्म का इतना सम्मान किया, अपने धर्म को इतनी इज्जत दी कि आज सिख भी अलग से एक मतलब कबीर पंथ
जैसे कबीर पंथ हो गया, बौद्ध पंथ हो गया, है ना, उसी प्रकार सिख भी एक पंथ चल गया और लोग उसको मानने लगे। लेकिन जोड़ना जो है, उन्होंने अपने सिख धर्म को इतना महान बना दिया कि आज भी उसको अलग एक स्वतंत्र रूप में देखा जाता है, जबकि वे लोग हैं हिंदू ही। वही बात है। तो ये केशवरवाद यानी ईश्वर एक है। आप अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड इज वन। जब गॉड एक ही है, ईश्वर एक ही है, फिर आप ये लंबा चौड़ा क्या करते हैं? किसी ने ईसाई को माना, किसी ने जीसस क्राइस्ट को माना, किसी ने मोहम्मद पैगंबर को माना, किसी ने किसी को माना। ये सब क्या बकवास है? ये सिर्फ बांटने वाले लोग काम करते हैं। पंडित पुजारी ये लोग जितने लोग हैं, इस तरह के अपने को जो धार्मिक नेता समझते हैं, ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि ईश्वर एक ही है और दूसरा कोई नहीं। वो ईश्वर कौन है वो ही जाने, लेकिन वो ईश्वर एक है। वही राम है, वही रहीम है, वही कृष्ण है, वही करीम है, वही अल्लाह है, वही जीसस है, वही सब कुछ है। तो निर्गुणवादियों ने दुनिया में यह प्रचारित किया कि ईश्वर एक ही है। नेक्स्ट नंबर 3, गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। हाँ, किसके प्रति श्रद्धा सर? गुरु के प्रति श्रद्धा। ओके। गुरु के प्रति श्रद्धा। म्यूट कीजिए, किसका आवाज आ रहा है? गुरु के प्रति श्रद्धा, इसको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में कि सदगुरु की प्राप्ति ही। अब यहाँ पर गुरु तुम ईश्वर को मानो या शिक्षक को मानो या टीचर को मानो या कुछ ही मानो, लेकिन यहाँ पर गुरु ही क्या है? ईश्वर है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, क्योंकि गुरु के अंदर भी निर्गुणवादियों ने ईश्वर के दर्शन किए। गुरु गोविंद दो एक है, उन्होंने कह दिया। तो गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। तो आप गुरु को उस हिसाब में प्रवेश कीजिए। और अगर आप सच्चे मन से गुरु को देखेंगे, सच्चे मन से गुरु को मानेंगे, तो गुरु के अंदर आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य हो जाएंगे, जिसके प्रति आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। नंबर 4, सत्संगति और हृदय शुद्धि। सत्संगति और हृदय शुद्धि। सत्संगति और हृदय शुद्धि। तो निर्गुणवादी लोग जैसे कबीरदास जैसे लोग क्या करते थे? हृदय शुद्धि। हृदय शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, तन की शुद्धि। वो तन की शुद्धि कब होगी? हृदय की शुद्धि कब होगी? आपकी आत्मा की शुद्धि कब मिलेगी आपको? जब आप सत्संगति में जाएंगे। सत्संगति ये इतना छोटा मोटा शब्द मत समझना, ये बहुत व्यापक शब्द है। जैसी आपकी संगति होगी वैसी ही आपको क्या मिलेगा? वैसी ही फल आपको मिलेगा। जैसी रहीमदास का भी कहना है, जैसी संगति हुई वैसे ही फल दी। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, पानी वही है ना, पानी वही है, लेकिन कहा जाता है कि वही पानी जब केले के फूल पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाता है। वही पानी केले के फूल पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाता है, और वही पानी जब सांप के मुंह में जाता है तो विष बन जाता है, और वही पानी जब सीपी में जब जाता है, सीप के मुंह में जब जाता है तो क्या बन जाता है? मोती सर। मोती बन जाता है। तो जैसी संगति हुई उसको वैसे ही फल मिला। इसलिए हमें भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सत्संगति कैसी है, हमारी संगति कैसी है, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के वो समाज कैसा है। इसलिए प्राय आप लोगों ने देखा होगा आजकल हर जगह वो दुनिया भर के जो बाबा लोग आते हैं वो सत्संग करते हैं। हालांकि वो तो प्रचार करते हैं, पैसा कमाते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम को लूट कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन कबीरदास और निर्गुणवादियों का जो कहना है कि सत्संगति, अच्छी संगति आप कीजिए। आपका एक ही मित्र अच्छा है, 50 मित्र से कोई फायदा नहीं। हमें 5 पांडव सिर्फ चाहिए,
कितने चाहिए? सिर्फ 5 पांडव चाहिए। हम 100 कौरवों को लेकर के कोई फायदा नहीं है हमको। हाँ, कहने में आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे वहाँ भी दोस्त हैं, मेरे वहाँ भी दोस्त हैं, मेरे वहाँ भी मित्र हैं, मेरे वहाँ भी मित्र हैं, मेरे वहाँ भी मित्र हैं, लेकिन किस काम के? एक ही मित्र अगर है, अच्छा है, तो समझ लो आपको दुनिया में एक क्या मिल गया? एक संपत्ति मिल गई, आपको एक खजाना मिल गया, क्योंकि वही मित्र आपको आगे की ओर ले जाएगा। इसलिए समझना, जिसको सच्चा मित्र मिल गया उसको खजाना मिल गया। तो सत्संगति अच्छी होनी चाहिए। अगर बुरी संगति होगी, आपका मित्र सिगरेट पीता होगा, आप नहीं पीते, अरे यार क्या बात है, दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, चलो भाई दोस्ती के लिए डूब जाओ, तो ये तो बात अच्छी नहीं हुई। दोस्ती के नाम पर तुम उसको ब्लैकमेल करोगे, धीरे धीरे वो उसका शिकार होते जाता है और उसकी आदत खराब हो जाती है और वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। कोई नहीं मित्र है, कोई भी मित्र नहीं बने अच्छा, नो डाउट, अरे कोई मतलब चिंता की बात नहीं। आपके ईश्वर तो है, आपके भगवान तो है। सुदामा को कोई नहीं मिला, कृष्ण ही सब कुछ हुआ। मीरा को कोई नहीं मिला, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। उसी में खुश, उसी में प्रसन्न, उसी में जिंदगी चली गई। तो सत्संगति और हृदय शुद्धि का बहुत ही महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जात पात के भेदभाव का विरोध। जात पात के भेदभाव का विरोध। तो ये निर्गुणवादी लोग क्या है? प्राय निर्गुण साधक लोग जो हुआ करते थे वो निम्न वर्गों के हुआ करते थे प्राय। तो इसलिए उन्होंने जाति भेद को दूर करने की कोशिश की, और इन्होंने एक बात ये किया कि मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया और तीर्थों की महिमा को भी उन्होंने कम कर दिया। ये मूर्ति पूजा बकवास चीज है, तीर्थों की महिमा भी कोई जरूरत नहीं, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। कबीरदास ने इसलिए कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास भी, ना मैं काबा ना मैं काशी ना तो कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तेरे ही अंदर निवास करता हूँ। तो मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा न जाने कहाँ कहाँ इधर उधर घूम ढूंढते, कहीं मिला नहीं। शहरों में बड़े बड़े मतलब वो अट्टालिकाओं जैसे वो मंदिर बनाते हैं, कहाँ तिरुपति है तो कहाँ बिड़ला है तो कहाँ क्या है तो कहाँ क्या है, कहीं भगवान मिला आपको? मैं मेरे कहने का मतलब ये, या निर्गुणवादियों के कहने का मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, या वो आपकी आस्था पर चोट पहुंचाना नहीं चाहते। आप भगवान को मानिए, लेकिन निर्गुण रूप में मानिए। पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं रखा है। इसलिए कबीरदास ने कहा कि पाहन पूजे यदि हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाहन पूजे यदि हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे उससे अच्छा तो मेरा वो पत्थर की चक्की है जिससे मेरा पेट भरता है। तो इस तरह उन्होंने, और कबीरदास की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे उन्होंने अपने मतलब ज्ञान के माध्यम से कुछ दोहे उन्होंने बताए हैं, जिसका मैं जिक्र आपको करना चाहता हूँ। कि उन्होंने और क्या कहा कि मूड मुड़ाए हरि मिले सबको ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते फेड़ में उठ जाए। हमारे देश में ये प्रथा है, मूड मुड़ाए हरि मिले सबको ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जब कोई मर जाता है तो लोग क्या करते हैं, सिर के बाल मुड़वा लेते हैं। कोई मर जाता है तो सिर के बाल मुड़वा लेते हैं। जो पुरुष वर्ग है सिर के बाल मुड़वा लेता है। जी सर, रीति रिवाज है ना। सुनो तो, वही तो खंडन कर रहे हैं कबीरदास। कैसे खंडन करते हैं आपको भी आश्चर्य होगा कि मूड मुड़ाए हरि मिले, ये रीति रिवाज हमने बनाया है, अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है। पंडित पुजारियों ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है। क्या सुविधा मिलती है आप देखना, कि मूड मुड़ाए हरि मिले सबको लिए मुड़ाए। अगर सिर के बाल कटवा लेने से हरि मिले, ईश्वर की प्राप्ति अगर होती है तो सबको लिए मुड़ाए। तब तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सिर के बाल कटवा लो। और कुछ करने की जरूरत क्या? मंत्र तंत्र जप तप उपवास बकवास करने की जरूरत क्या है? सिर के बाल मुड़वा लीजिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तब तो बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। भेड़ के बाल तो रोज काटे जाते हैं।
भेड़ के बाल तो रोज कट जाते हैं, लेकिन उसको क्या बैकुंठ की प्राप्ति हुई? उल्टे आप मार करके खा गए, पार्टी आपने बना दी, दावत आपने कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है उसके पीछे? हमारे रीति रिवाज जो बात कर रही हो, हमारे देश में हमने वो उन लोगों ने प्रथा चला दी कि उस मरने वाला तो मर गया, मरने वाला मर गया, उसके बाद दुनिया भर का पूजा पाठ हुआ। जो पुजारी आया पूजा पाठ करने के लिए, उसको भी हमारे यहाँ प्रथा है कि उसको भी उतने ही चावल दाल आटा तकिया रजाई गद्दा, न जाने लोग क्या क्या देते हैं उसको। भाई उसको रजाई तकिया गद्दा देने का, चावल दाल देने का, उतना देने की क्या जरूरत है? नहीं, वो खाएगा तो मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे मरने वाले की आत्मा तो कहीं और जन्म ले चुकी, हमारे आध्यात्मिक मतलब विचारधारा के अनुसार। कितना सत्य कितना झूठ वो आप जानिए। मरने वाले की आत्मा तो कहीं जन्म ले चुकी, फिर तुम खाओगे और चावल दाल लेके जाओगे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? तुम रजाई गद्दा पर जो तुमको दिया गया उस पर तुम सोओगे तो मरने वाला आराम से सोएगा स्वर्ग में? ये अपने फायदे के लिए लोगों ने बना लिया। एक बात और, सब लोगों ने सिर मुड़वा लिया। अच्छा, प्रश्न यहां पर एक और है कि केवल पुरुष वर्ग ही क्यों सिर मुड़वाता है, स्त्रियां क्यों नहीं सिर मुड़वाती? क्या जो मर गया वो उसका कुछ नहीं लगता था? उसका भी तो चाचा मामा दादा भाई बहन कुछ भी तो रिश्ता होगा उसके साथ, लेकिन स्त्रियां सिर नहीं मुड़वाती। क्यों? उनका कोई रिश्ता नहीं था उनसे। अर्थात ये पूरी तरह से ये बकवास है, सिर्फ स्वार्थ के लिए ये किया गया है और दूसरा कुछ भी नहीं। ये कबीरदास ने अपने ज्ञान के माध्यम से संदेश दिया। और मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने मूर्ति पूजा खंडन करते हुए क्या हुआ, क्या कहा? लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार। कितना अच्छा लिखा कबीरदास ने कि लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुही छार। जितना आपने क्या क्या दुनिया भर का लड्डू और पेड़े और चावल दाल नारियल क्या क्या आपने चढ़ाया, लेकिन पूजी पुजारी ले गया। जो आपने पूजा पर चढ़ाया था वो सब कौन ले गया? वो सब पुजारी अपने घर बांध करके ले गया। उसका घर आपने पाला पोसा, उसका आपने लालन पालन किया। मूरत के मुँह छार, मूर्ति के मुंह में एक भी दाना गया क्या? अर्थात ये बकवास के सिवा और कुछ भी नहीं। भगवान अगर होते, ईश्वर अगर होते तो इस धरती पर आपकी उपासना, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके कर्मों को देखकर जरूर इस धरती पर आते। एक बात कह रहा हूं, लेकिन कहाँ? क्या हम में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, क्या या 135 करोड़, एक तो 135 करोड़ के देश में क्या एक भी सच्चा आदमी नहीं है जिसको भगवान दर्शन दे सके? एक भी ऐसा आदमी दिखाई दिया जिसको भगवान दर्शन दे सके? नहीं, दर्शन नहीं दे। सर हाँ बोलिए। सर भगवान है तभी तो कृष्ण भगवान द्वापर में आए और राम भगवान वो युग में आए, कौन युग में तो आए थे ना। आए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कबीरदास भी हमारी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन ये उनका मत है, ये उनका विचार है। मैं नास्तिक वाली बात भी नहीं कर रही। नहीं सर, जैसा कि आप बोले कि भगवान है तो अभी तक इतना जनता है तो कोई तो है जो जिसके चलते भगवान आते, भगवान होते हाँ। तो उसी पे हम कहते हैं भगवान तो थे तब ना आए। नहीं, वो आस्था में है मैम, प्रत्यक्ष किसने देखा आज तक? कोई ये कहे कि भूत भगवान को किसी ने प्रत्यक्ष देखा, ये पॉसिबल है क्या? संभव है ये? या आज तक हुआ? वो तो संभव नहीं है ना, लेकिन कुछ तो सच्चाई है तभी तो द्वापर और वो युग का नाम लिया जाता है ना। मैम वो बीत गया ना, वो इसको हम सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमने प्रत्यक्ष क्या देखा, हमारे लिए मैटर वो करता है कि हमने प्रत्यक्ष क्या देखा। आज हमारे साथ भूत या भगवान सिर्फ आस्था अगर हिस्ट्री की स्टूडेंट है या अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने स्वामी जी का नाम जरूर सुना होगा। तो स्वामी जी को प्रत्यक्ष दर्शन होता है माँ काली का।
है ना, क्योंकि वो भी होगा। पहले विश्वास नहीं करते थे। अगर आप हिंदी के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ी हैं तो ये आस्था की चीज है ना, तो इसको बस ये नकारा आस्था नहीं की जा चीज है। सकता, ये ये इसे विश्वास नकारा नहीं जा मानो। सकता मैम। हाँ, ये कभी मैम किसी ने सिर्फ नकार नहीं। आस्था, मैम सिर्फ अगर आस्था मैं बोलूं 100 कि में मैंने कितनों लिख को, लिया है तो परमहंस आपके जी के लिए साथ जो हुआ वो 100 में कितनों को होता है मैम, जरा आप इस पे भी ध्यान दें। अरे आप ये भी तो अगर देखिए, एक अगर को होगा तो भगवान उसकी है, अच्छा, जिंदगी सुनिए में सुनिए भगवान ये सुनिए। तो नहीं कहता मेरी बात, हेलो कि मुझे मंदिर में हेलो आके पूजा करो, ये करो वो हेलो। करो, वो तो बस यही ये कहते हैं ना। ये हेलो हेलो। कबीरदास हाँ किसी की आस्था पर चोट पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन उनका यही तर्क है कि अगर सर हम एक दूसरे तरीके से भी सोचा जाए तो जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ रोजगार बहुत है। चाहे वो पूजा के माध्यम से बहुत सारे उसमें सेवक होते हैं, वहाँ किनारे किनारे जो दुकान होती हैं, मतलब बहुत सारे रोजगार। तो ये भी तो एक धर्म हुआ कि सबको रोजगार मिल रहा है, नहीं, सबकी रोजी रोटी कबीरदास चल मना रही है। नहीं कर रहे एक कुछ भी। मंदिर मंदिर के ही वजह से एक मतलब जो भी मंदिर ही नहीं, मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसकी वजह से एक एक बाजार खड़ा होता है, उसमें बहुत सारे रोजगार होते हैं और बहुतों का रोजी रोटी चलता है। तो एक नजर से, दूसरे नजर से अगर इसको देखिए तो ये भी भगवान ही है। हाँ, तो कबीर ने इसी कोई चीज ना पर कोई। चोट किया है मैम। कबीर ने इसी आस्था पे चोट किया है कि हम आस्था पे जाके और अनर्गल चीजों को भी मान लेते हैं, है ना, कि जैसे अगर हम फूल चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फूल बेचने वाला को नहीं, मतलब कबीरदास एक मना नहीं कर हेल्प रहे होते हैं। हैं। हेलो, कबीरदास किसी की आस्था पर चोट पहुंचाना नहीं चाहता, ये उनका तर्क था। आप मानिए या ना मानिए, इसीलिए उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया कि जब ईश्वर पर हम चढ़ाते हैं पूजा वगैरह, तो वो तो मूर्ति के मुंह में जाता नहीं, वो तो पुजारी लेके चला गया। तो आपका पूजा पाठ करने का फायदा क्या हुआ? तो पुजारी का कुछ रोजी रोटी का व्यवस्था तो हो गया, तो वो भी एक वो सर, तरह अलग से की बात है, सोचिए कि वो आपने अलग की बात है। फिफ्थ पॉइंट, सर आपने फिफ्थ हाँ, पॉइंट नेक्स्ट जात पॉइंट। पात के भेदभाव का विरोध, फिर एक्चुअली में मूर्ति सर को खंडन का सुनना विरोध, नेक्स्ट आगे ज्यादा बढ़ो। बेटर छः होगा। नंबर उसके छः। बाद 6 नंबर, व्यक्तिगत साधना पर बल। व्यक्तिगत साधना पर बल। व्यक्तिगत साधना पर बल मतलब व्यक्तिगत साधना पर बल मतलब उन्होंने व्यक्तिगत साधना पर उन्होंने बल दिया। और उनके अनुसार राम या रहीम या जो भी है वो हर व्यक्ति के अंदर में है, बाहर में नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा में नहीं, मंदिर में। एक बात सुनो यहाँ पर, देखो समाज कैसे बदलता है, और निर्गुणवादियों ने समाज को कैसे बदलने की कोशिश की, कि इसीलिए उन्होंने कहा कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हरवंश राय बच्चन की भी एक कविता, पता नहीं मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, उन्होंने मधुशाला नाम की एक कविता लिखी थी कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ये मंदिर मस्जिद हमें अलग करते हैं, लेकिन उससे अच्छी तो मेरी मधुशाला है, जहाँ पर सारे लोग एक ही साथ आकर के एक ही प्लेट में और एक ही गिलास में दारू पीते हैं। तो उससे अच्छा तो मेरी मधुशाला है। तो यहाँ पर कबीर उसी मतलब उसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान सर्वत्र है। अच्छा, एक मिनट। भगवान सर्वत्र है, यह सब लोग जानते हैं। अगर समाज को कैसे बदलना है, अगर हम ये मान ले कि मेरे अंदर भी भगवान है, तेरे अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है, फिर जब हम एक तरफ हम ये मानते हैं कि उसके अंदर भगवान है, उसके अंदर भगवान है, तो फिर हम उस भगवान के साथ क्यों लड़ते झगड़ते हैं? उस भगवान के साथ क्यों लड़ते झगड़ते हैं? तू मैं, तू मैं, तेरा मेरा, इसका उसका, ईर्ष्या जलन डा और न जाने क्यों करते हैं? मार पीट खून खराबा दंगा फसाद क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। अगर वैसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भगवान नहीं, और अगर मानते हैं कि हर घट घट में भगवान व्याप्त है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए। और जब ऐसा करते हैं, अपने आप समाज बदल जाता है। 24 घंटे में सर, समाज ये हमारा स्वर्ग हो जाएगा। सर ये थोड़ा बताइए ना, बैर कराते मंदिर मस्जिद। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हमारे देखो उड़ीसा में, हमारे उड़ीसा में देश में कहीं नहीं ये प्रथा, बहुत अच्छी प्रथा हमारे उड़ीसा में है कि अगर किसी व्यक्ति का पैर
किसी दूसरे व्यक्ति से लग जाता है, टच हो जाता है किसी भी तरह, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो यहाँ पर तुरंत हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो प्रथा है हमारे उड़ीसा में, और तुरंत उसके पैर को छू करके या उसके शरीर को छू करके वो विष्णु 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 करता है। उस क्षण वो भूल जाता है कि वो रमेश है कि दिनेश है कि शीला है कि सुशीला है, वो भूल जाता है। बस उसके पैर छू करके वो विष्णु विष्णु करता है। मतलब कहीं ना कहीं वो जरूर मानता है कि उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है, जैसा कि कबीरदास ने कहा। तो जब बाकी देश में हम मानते हैं, हम ऐसा करते नहीं लेकिन मानते तो हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है। जब हम ये मानते हैं तो फिर उस व्यक्ति के साथ तेरा मेरा इसका उसका ये वो हम क्यों करते हैं? वही बात यहाँ पर उन्होंने व्यक्तिगत साधना पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जीवात्मा की आकुलता। जीवात्मा की आकुलता यानी वो ईश्वर को पाने के लिए मन बेचैन है, बार बार उसकी पुकार करता है व्यक्ति। ये 7वां पॉइंट है ना सर? हाँ, 8वां नाम स्मरण। 8वां नाम स्मरण। नंबर 9, नारी माया की प्रतिमूर्ति। नारी सर माया की जीवात्मा की प्रतिमूर्ति। आत्मत्व के बाद क्या बोला है? जीवात्मा की आत्मा के बाद नाम स्मरण। 8 पॉइंट है सर। नाम स्मरण, हाँ। नंबर 9, नारी माया की प्रतिमूर्ति। नारी को संत काव्य में स्थान नहीं दिया गया है। उनके लिए नारी क्या है, वो जीवन को भटकाने का माध्यम है, और इसलिए कबीरदास ने कहा माया महाठगनी हम जानी। वो मनुष्य को सर्वनाश का आयोजन करती है और अनेक रूपों में हमारे सामने आती है, जिसमें समाज भटक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा शैली। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा शैली। भाषा शैली में क्योंकि ये लोग संत लोग क्या थे, मतलब भ्रमणकारी थे, परिव्राजक थे, वहाँ घूम करके जहाँ जैसी भाषा मिली वहाँ उसी प्रकार की भाषा के वहीं की भाषा से वहीं के लोगों को उन्होंने गालियाँ दी और मतलब उनके जीवन को सुधारने का प्रयास किया। ये खत्म हो, यानी उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग दो, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, ब्रैकेट में लिखिए सूफी प्रेम काव्य। सूफी के बारे में आपके मटेरियल में बहुत अच्छी तरह से दिया है, उसका भी बारे में पढ़ लेना। टिप्पणी में आता है सूफी क्या चीज है। हेडिंग दो, सूफी प्रेम काव्य। It was close to the sea. हेलो, क्या सूफी, हेडिंग देना, सूफी प्रेम काव्यों की सामान्य प्रवृत्तियां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना। ये दोनों सगुण निर्गुण दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी प्रेम प्रेम काव्य, प्रेम काव्य। तो ये तो देखो क्या है इसमें, कबीरदास तो हिंदू मुसलमान दोनों को फटकार लगा चुके थे, दोनों को गालियां दे चुके थे। और संत जो होता है, संत किसे कहते हैं मालूम है? संत क्या होता है? संत जो होता है उसका केवल एक काम होता है कि वो समाज का कल्याण करे, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार के मोह माया में वो फंसता नहीं है। बस उसका एक ही काम होता है, क्या बोलते हैं उसको, लोक कल्याण, जन कल्याण, और उसी में वो अपनी जिंदगी गुजार देता है। ये काम कबीरदास ने बहुत अच्छी तरह से किया। इसलिए उनके मरने के समय ऐसा कहा जाता है कि जब उनके मरने के समय हुआ तब हिंदुओं ने कहा कि हम उन्हें जलाएंगे और मुसलमानों ने कहा कि हम उन्हें दफनाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति हुई तो कबीरदास एक कमरे में बंद हो गए, और जब सवेरे दरवाजे को खोला गया
तो क्या देखा गया, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वहाँ पर था। तो सफ़ेद फूल मुसलमान ले गए और लाल फूल हिंदू लेकर के जो उनको करना था किए। आवाज उसके बाद जो सूफी लोग थे, ये लोग बहुत अच्छे लोग थे और इन लोगों ने जनता को भी एक करने की कोशिश की। जो भेदभाव था हिंदू मुसलमानों में, उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने उपदेशों के माध्यम से दूर किया। लिखो 2 लाइन। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जनता की प्रवृत्ति, आचार्य शुक्ल के अनुसार जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली। जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली थी। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे और हिंदू मुसलमानों का दास्ताने हमजा। हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? खुशबू जी बोलिए। और हिंदू मुसलमानों का दास्ताने हमजा। नल और दमयंती की कथा, नल और सर दमयंती की हमदनी दर्जा। दास्ताने हमजा। सर ये पुस्तक का नाम है। हाँ, मतलब जैसे हमारी राम कहानी है वैसे उनका भी कुछ स्टोरी होगा। नल और दमयंती की कथा। सर क्या बोले, फिर से रिपीट कीजिए। लिखो, नल और दमयंती की कथा मुसलमान जानने लगे। नल और दमयंती की कथा मुसलमान जानने लगे और लैला मजनू की हिंदू, और लैला मजनू की हिंदू। हेलो सर, लैला मजनू क्या बोले सर? लैला मजनू की हिंदू, यानी हिंदू लैला मजनू को सुनने लगे और मुसलमान नल और दमयंती की कथा को सुनने लगे। ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग भी, ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग भी, ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग भी दोनों एक साथ बैठकर ढूंढने लगे। दोनों एक साथ बैठकर ढूंढने लगे। हो गया। उसके बाद उनकी प्रवृत्तियां लिखो। नंबर 1, प्रवृत्तियां में नंबर 1 लिखेंगे प्रबंध कल्पना। प्रबंध कल्पना। तो कौन सी कल्पना सर? प्रबंध कल्पना। प्रबंध कल्पना यानी महाकाव्य। ये लोग महाकाव्य लिखते थे, बड़े बड़े। जायसी ने पुस्तक लिखी है ना, क्या नाम उस पुस्तक का? पद्मावत। हाँ, तो पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है। सूफियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से, सूफियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। सूफियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है, जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है, जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है।
इनका उद्देश्य लौकिक प्रेम का निरूपण मात्र न होकर, इनका उद्देश्य लौकिक प्रेम का निरूपण मात्र न होकर प्रेम तत्व का महत्व निर्धारित करना है। इनका उद्देश्य लौकिक प्रेम का निरूपण मात्र न होकर प्रेम तत्व का महत्व निर्धारित करना है। इसलिए सर, कवियों प्रेम ने तत्व का महत्व, प्रेम तत्व का महत्व निर्धारित करना है। मतलब ये उसी सर एक बार और एक बार बोल दीजिए ना। इनका उद्देश्य लौकिक प्रेम का निरूपण मात्र न होकर प्रेम तत्व का महत्व निर्धारित करना है। हो गया, लिखिए। जी सर। अतः कवियों ने इसे 3 अंशों में विभक्त किया है। अतः कवियों ने इसे 3 अंशों में विभक्त किया है। मतलब ये प्रबंध कल्पना को कैसे भाग भाग करते हैं। आपने जैसे कि पद्मावत कहानी तो आपने पढ़ी होगी, मुझे यहाँ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें देखना। 3 अंशों में विभक्त किया है। प्रारंभिक अंश में नायक और नायिका की जन्म कथा, प्रारंभिक अंश में नायक और नायिका की जन्म कथा, युवावस्था में परिचय, युवावस्था में परिचय, नायिका के प्राप्ति हेतु, नायिका के प्राप्ति हेतु नायक के गृह त्याग आदि का वर्णन मिलता है। सर क्या बोले? नायिका 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 की प्राप्ति हेतु, नायिका की प्राप्ति हेतु नायक के गृह त्याग आदि का वर्णन मिलता है। समझ में आई बात? द्वितीय अंश में नायक, द्वितीय अंश में यानी द्वितीय भाग में, द्वितीय अंश में नायक की उन कठिनाइयों का चित्रण है। द्वितीय अंश में नायक की उन कठिनाइयों का चित्रण है जो नायिका की खोज में उठानी पड़ती है, जो उसे नायिका की खोज में उठानी पड़ती है। उसे नायिका की खोज में उठानी पड़ती है। तृतीय अंश में नायिका के मिलन, तृतीय अंश में नायिका के मिलन, पाणिग्रहण, पाणिग्रहण और सर क्या है पाणी ग्रहण? हाँ, पाणिग्रहण और स्वदेश, मतलब सर विवाह होता है ना? हाँ हाँ, विवाह, हाँ, नायिका से मिलन, पाणिग्रहण और स्वदेश प्रत्यावर्तन, और स्वदेश प्रत्यावर्तन, और स्वदेश प्रत्यावर्तन का वर्णन है या वर्णन होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, ये पद्मावत की जो कहानी है वो इसी पर आधारित है। मतलब उसमें तो कहानी आपको मालूम होगा, राजा रत्नसेन है ना? राजा रत्नसेन कहाँ का रहने वाला है? दौड़ का सर कहाँ? मेवाड़ है सर।
मेवाड़ सत्संग मेवाड़। हाँ, तो वहाँ उधर राजस्थान में राजस्थान से निकल करके, और रानी पद्मावती कहाँ की रहने वाली है? सिंगल सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप, जिसको आज की भाषा में श्रीलंका कहा जाता है। तो कहाँ राजस्थान और कहाँ श्रीलंका, तो वहाँ से निकल करके वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और वगैरह होते हुए वो श्रीलंका पहुँचता है। सिरा ये रानी पद्मावती के बारे में रतन सेन को कौन बताता है? हीरामन तोता। हीरामन तोता बताता है। आगे लिखो नंबर 2, भाव व्यंजना। भाव व्यंजना। और रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती। 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 नागमती और ये क्या नाम है आपकी, ये पद्मावती दोनों है उनकी। हाँ, नहीं तो पद्मावती तो खैर अलग चीज हो गई, लेकिन उसकी पत्नी नागमती है। मतलब वहाँ पर पद्मावती का तो उसको चित्रण किया है जायसी ने, वो लौकिक और अलौकिक और उस प्रेम कथा को वहाँ पर दर्शाने के लिए उसका चित्रण किया गया। खैर, तो भाव व्यंजना में लिखो, भाव व्यंजना। नेक्स्ट पॉइंट, श्रृंगार रस का प्राधान्य। श्रृंगार रस का प्राधान्य, जिसमें प्रेम और विरह दोनों का चित्रण मिलता है। श्रृंगार रस का प्राधान्य, जिसमें प्रेम और विरह दोनों का चित्रण मिलता है। इसके साथ साथ आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते हैं। उसके बाद नंबर 3, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण सर आध्यात्मिकता, उसके बाद क्या बोले सर? आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते हैं। चरित्र चित्रण में उनका ध्यान अधिकतर उनके कर्म, भावों और विचारों का होता है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। मतलब चरित्र चित्रण में वचन, कर्म, भाव और विचारों पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है। उसके बाद आदर्श रूप। आदर्श रूप व्यक्ति स्वभाव, जाति स्वभाव, व्यक्ति स्वभाव, जाति स्वभाव, जैसे विषयों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। नंबर 4, भारतीय संस्कृति और लोक पक्ष। भारतीय संस्कृति एवं लोक पक्ष। ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा विस्तार से लिखना होगा। सर ये पॉइंट वापस रिपीट कीजिए। भारतीय संस्कृति एवं लोक पक्ष। भारतीय संस्कृति एवं लोक पक्ष। यहां पर देखो एक शब्द लिखो, सांस्कृतिक समन्वय। सांस्कृतिक समन्वय। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू घरानों के प्रेम कथाओं को लिया, भारतीय प्रेम कथाओं को लिया, और उसके बाद जबकि सूफी लोग क्या थे, मुसलमान थे, अरब कंट्री से आए थे, लेकिन अरब कंट्री से आने के बाद भी यहाँ पर आकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, उसके रहन सहन, आचार विचार का बहुत सुंदर ही वर्णन किया है। और मज़े की बात तो ये है कि ये तुलसीदास से पहले लिखा जा चुका है। तो तुलसीदास के पहले लिखा जा चुका, ये कितनी बड़ी बात है।
और कितना ज्ञान था जयसी के अंदर, जो देखने में बहुत ही कुरूप थे और उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। फिर भी इतने ज्ञानी, इतने पंडित, भारतीय संस्कृति के, भारतीय ग्रामीण जीवन के हर लोक पक्ष को, हर संस्कृति को उन्होंने पद्मावत काव्य में उन्होंने दिखाया है। सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार के साथ साथ भारतीय ज्योतिष, रसायन शास्त्र, सांस्कृतिक समन्वय इन्होंने हाँ, भारतीय ज्योतिष, रसायन शास्त्र और आयुर्वेदिक ज्ञान का भी वर्णन मिलता है। हिंदुत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा की गई है। इनके काव्यों में अंधविश्वास, जादू टोना, लोकोत्सव, लोक जीवन, जादू टोना, लोकोत्सव, तीज त्योहार, अंधविश्वास, लोक काव्य, जादू टोना, लोकोत्सव, तीज त्योहार आदि का भी चित्रण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, समन्वय की प्रवृत्ति। सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर प्लीज। अंधविश्वास, लोक जीवन, जादू टोना, लोकोत्सव, तीज त्योहार आदि का चित्रण मिलता है। उसके बाद समन्वय की प्रवृत्ति। त्योहारों का भी वर्णन मिलता है। हाँ, उसके बाद समन्वय की प्रवृत्ति। सूफी जो लोग कवि लोग थे, सूफी साधक जो लोग थे, इन लोगों ने ज़्यादा खंडन मंडन नहीं किया किसी के भी विचारों को, किसी के भी आस्था को खंडन मंडन नहीं किया, बल्कि इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को एक साथ लाने की भरपूर कोशिश की और इसमें उनको पूर्ण सफलता भी मिली। नेक्स्ट पॉइंट, नारी चित्रण। तो लिखवा दीजिए समन्वय की इसको प्रवृत्ति। लिखवाने क्या है तो मैंने बता दिया ना, मतलब सूफी साधकों ने खंडन मंडन नहीं किया, ज़्यादा किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाया। इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैंने वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ऐसा बात नहीं। उन्होंने दोनों को एक साथ करने की कोशिश की और इसमें उनको पूर्ण सफलता भी मिली, जो उनका उद्देश्य था। क्योंकि ये संत लोग थे, तो संतों का काम क्या है, मिलाना, सबको एक साथ जोड़ना, और यही काम सूफी संतों ने किया विशेष करके अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने वाणियों के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, नारी चित्रण। नारी को सूफियों ने परमात्मा का प्रतीक स्वीकार किया। नारी को सूफियों ने परमात्मा का प्रतीक स्वीकार किया और नारी को उस नूर का स्थान दिया, और नारी को उस नूर का स्थान दिया जिसके बिना यह विश्व सूना है। सर जिसके बिना यह विश्व सूना है। सर संतों ने नारी को स्थान नहीं दिया था अपने काव्यों में, और सूफियों ने नारी को प्रतीक, मतलब कि परमात्मा का प्रतीक स्वीकार किया। तो ये दोनों का डिफरेंस है। हाँ, यही है। उन्होंने कबीरपंथी लोग जो थे, वो लोग नारी माया महा ठगनी हम मानी जानी लिखा उन्होंने, महा ठगनी है
लेकिन इन्होंने उसको प्रेम साधना के रूप में स्वीकार किया। कौन आ रहा है? सोनिया मैम, एक लाइन जरा रिपीट कीजिए ना। नारियों को सूफियों ने मैम, नारी को सूफियों ने परमात्मा का प्रतीक स्वीकार किया और नारी को उस नूर का स्थान दिया जिसके बिना ये वो लिखा हुआ मैडम मैंने। नारियों को सूफियों हाँ ने जी, परमात्मा का प्रतीक प्रतीक स्वीकार किया। जी। अच्छा कोई बताइएगा इसमें हेडिंग क्या है? सोनिया, जो बिल्कुल सर थैंक यू स्टार्टिंग मैडम। में करवा रहे थे, सर ने जो 10 पॉइंट लिखवाए हैं, निर्गुण नाम की कल्पना और एकेश्वरवाद, उन सब के अंदर लिखा है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है? ना सिर्फ हेडिंग डाली है, जैसे निर्गुण राम की मैंने भी कल्पना, सिर्फ हेडिंग एकेश्वरवाद। डाली है। अंदर क्या लिखना, वो तो अपने भी जब पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा ना। रुचिका मैम, पॉइंट क्लास बोलिए। हाँ जी, ये तीसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा बोलिएगा तो। तीसरा पॉइंट गुरु के प्रति श्रद्धा। एक सेकंड, सर की क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं, सर का कॉल आया ऋषि। कॉल आया था सर। हाँ, सर का कॉल आया था। अच्छा बताइए ना थोड़ा, इसका हेडिंग क्या मैम, है? नारी वाला जो लास्ट लिखवा रहे थे सर। रुचिका मैम जो नारी लिखवा रहे हैं चित्रण। उसका तीसरा पॉइंट। हाँ जी, लिखिए ना। चरित्र चित्रण है तीसरा पॉइंट, चरित्र चित्रण। और चौथा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है उसका जो विशेषताएं है निर्गुण ज्ञानेश्वर शाखा की। तीसरा पॉइंट उसको गुरु के प्रति श्रद्धा है। और जो सर अभी ये लिखवा रहे हैं प्रवृत्तियां, इसमें ये छठा पॉइंट है नारी चित्रण, सॉरी। जो अभी सर लिखवा रहे हैं ना, उसका तीसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा बोलिए ना। चरित्र चित्रण है तीसरा पॉइंट अभी का। चरित्र एक बात चित्रण बोलूं मैं, मैम, एक बात चरित्र बोलूं चित्रण मैं। है जिसमें वचन, कर्म, भावों और विचारों का वर्णन होता है। जी राज सर बोलिए। अगर सहमत है तो बोलूंगा, ठीक है ना। आपसे क्या करेंगे ना, जितने लोग भी हैं ना ग्रुप में, सब डिवाइड कर लेंगे। पहला पैराग्राफ 2 जन लिखिए, पहला दूसरा पैराग्राफ 2 जन लिखिए, पूरे रेडी होकर रहेंगे, है ना। किसी का राज, छूटेगा ऐसे नहीं तो होता। मेरे को सेंड कर जरूरत नहीं दीजिएगा। है किसी की, मैंने पूरा लिखा है, मैंने लिखा है। राज, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ऐसा सब अपने अपने हिसाब से लिखेंगे तो छूट जाएगा, तो बोल सकते हैं ना फिर दोबारा। मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक। भारतीय संस्कृति एवं लोक पक्ष वाला एक पॉइंट बोलिए ना। नहीं राज, तुम मजाक नहीं कर रहे थे, बट तुम्हारी वो किसी ने फॉलो नहीं किया, तो अब चलो मजाक पे छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ो। नहीं, राज में अभी भ्रमण पे है, वो खुद तो मजे कर रहा है, हमें भी कह रहा है मजे लो। रुचिका मैम, चौथा पॉइंट थोड़ा बोलिएगा। मैम चौथा पॉइंट भारतीय आपका संस्कृति भारतीय संस्कृति एवं लोक पक्ष। उसको अक्सर लिखना आ गए हैं बाद में लिखना, बाद में आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, रस। हेलो जी सर। सर सुनाई दे रहा है सर। नस लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, रस। श्रृंगार रस का प्राधान्य। श्रृंगार रस का प्राधान्य। प्रधानी या प्रधानीय? प्राधान्य नहीं होता है, प्राधान्य होता है। क्या पढ़ती हो, लिखती हो? प्राधान्य। श्रृंगार रस का प्राधान्य। जिसमें क्या है, संयोग और वियोग दोनों का चित्रण मिलता है। श्रृंगार रस में दोनों का, संयोग और वियोग दोनों का चित्रण मिलता है। उसके बाद लिखो विविध प्रभाव। विविध प्रभाव। विविध प्रभाव। भारतीय अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, वैचारिक स्वातंत्र्य, प्रतिबिंबवाद, आदि आदि। उसके बाद लिखो
प्रतिबिंबवाद। उसके you, बाद लिखिए आप भाषा, अवधी भाषा, जिसमें अवधी और भोजपुरी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज सभी का मतलब उसमें मिश्रण मिलता है। सर उसके बाद अवधी, भोजपुरी और एगो कौन भाषा बोले सर? और एगो ब्रज बोले लिखी। तो सर इनकी सदुकड़ी भाषा नहीं हुई? नहीं नहीं, इनकी सदुकड़ी नहीं, ये अवधी, भोजपुरी और इस तरह उत्तर भारत की भाषा ये लोग अधिकतर लिखते हैं। उसके बाद छंद में लिखिए दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई। उसके बाद अलंकार में लिखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि इत्यादि। क्या बोले सर, फिर से बोलिए ना। अलंकार, अलंकार बोले जिसमें उपमा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उसके बाद आप निकालिए। सर छंद में क्या बोला आपने? छंद में सर मैंने एक दिन हम बोला लोग को अलंकार भी पढ़ा दीजिएगा ना थोड़ा। मैम मैम दोहा और चौपाई बोली, छंद में दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई वो धीरे धीरे लिखती है, फिर रिकॉर्ड भी कर रही है। नहीं सर, आज रिकॉर्ड नहीं कर रही। उसके बाद हेडिंग दीजिए। अच्छा, राम और कृष्ण को मैं छोड़ रहा हूँ, राम और कृष्ण आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नहीं तो शॉर्टकट में लिखना है तो लिखिए। सर एक छोटा सा समरी टाइप दे दो सर, थोड़ा सा कृष्ण भक्ति का। हाँ वही बोल रहा हूँ, आप पॉइंट लिख लीजिए, मालूम चल जाएगा। कृष्ण भक्ति की सामान्य प्रवृत्तियाँ। इसमें देखो 4 लोग आते हैं, नाम लिखो। श्री रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, ये दक्षिण भारत के आचार्य हुए, दक्षिण भारत के आचार्य जिन्होंने कृष्ण भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत के प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य, ये हेडिंग देना कृष्ण भक्ति। रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य और क्या बोले तीसरा? निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य और चौथा श्री माधवाचार्य। इन लोगों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया और कृष्ण के बारे में। विष्णु स्वामी है सर। क्या बोली? दक्षिण भारत के आचार्य विष्णु स्वामी है। नहीं समझ में आ सर रहा। ये लोग, सर ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अपोजिट बोले थे ना ये चारों? नहीं, अपोजिट नहीं है, अभी शंकराचार्य आए नहीं है। ये दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और वहां से लेकर के उत्तर भारत तक ये लोग गए, जबकि ये लोग दक्षिण भारत के आचार्य थे, लेकिन कृष्ण भक्ति को उत्तर भारत तक इन्होंने पहुंचाया, समझिए। और उसके बाद सूरदास का सूरसागर तो प्रसिद्ध है ही। कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां। कृष्ण को छोटा मोटा आदमी मत समझना, बहुत ही महान व्यक्ति है, महान पुरुष है, महान आत्मा है, लेकिन लोगों ने आज की तारीख में लोग उसका गलत अर्थ ले लेते हैं। मैं कृष्ण प्रेम करता था, चलो हम भी प्रेम करें, लेकिन कृष्ण का प्रेम में और तुम्हारे प्रेम में अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ना, जमीन आसमान का अंतर। तो कृष्ण भी प्रेम करते थे राधा से, तो कृष्ण का राधा का प्रेम और तुम जिससे प्रेम करते थे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो उसको वो एक युग पुरुष था, एक महान पुरुष था, एक पुराण पुरुष था वो। नंबर 1, कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण लीला वर्णन
जो कि आपका श्रीमद् भागवत उपनिषद में मिलता है। कृष्ण लीलाओं के बारे में भी आपको पता है। कृष्ण लीला का उद्देश्य, कृष्ण लीला का उद्देश्य, एक लाइन लिखो तो आपको पता चलेगा। कृष्ण लीला का उद्देश्य जीवन में अखंड आनंद की स्थापना है। कृष्ण लीला का उद्देश्य जीवन में अखंड आनंद की स्थापना है। जो अनेक रूपों में वर्णित, अखंड क्या बोले सर? अखंड आनंद की स्थापना है, जो अनेक रूपों में वर्णित और कल्पित हुई है। कृष्ण लीलाओं का वर्णन, कृष्ण लीलाओं का वर्णन मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों का, कृष्ण लीलाओं का वर्णन मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों का मुख्य विषय रहा है। मध्यकालीन, नेक्स्ट पॉइंट, मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों का, मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों का मुख्य विषय रहा है। अब इसमें आप अपने हिसाब से वर्णन कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा उनकी लीला भी आ जाएगी, उनकी बाल लीला, उनकी रास लीला, उनकी जो महाभारत लीला है, गीता लीला है, वो सारी लीला इसमें वर्णन आ जाएगी। सर ये जो पॉइंट लिखा है ना कृष्ण भक्ति के, क्या है इसमें? एक तो समान प्रवृत्तियां लिखा है 4 नाम, और उसमें नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति के क्या? कृष्ण भक्ति की सामान्य प्रवृत्तियां, यानी इस वक्त कवि इसी लोग के अंदर क्या आ रहा है लिखते सर। थे। हाँ, उसी के अंदर यह पहला पॉइंट मैंने आपको लिखाया, लिखी? जी सर। नंबर 2, कथा वस्तु में मौलिक उद्भावना। कथा वस्तु में मौलिक उद्भावना, भागवत में कृष्ण, भागवत के कृष्ण में जहाँ पग पग पर अलौकिकता मिलती है, भागवत के कृष्ण में जहाँ पग पग पर अलौकिकता मिलती है, वहीं पग पग के बाद क्या बोले? अलौकिकता, अलौकिकता, वहीं भक्ति काल के कवियों में लौकिकता दिखाई देती है। तो लौकिकता दिखाई देती है। साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों का भी वर्णन मिलता है। साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण। सुजाता जी म्यूट कर लीजिए। का भी वर्णन मिलता है। पात्र और चरित्र उसके बाद चित्रण। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा पात्र और चरित्र चित्रण। नेक्स्ट सर, पॉइंट, अलौकिक और लौकिक में क्या डिफरेंस है सर? लौकिक और अलौकिक में डिफरेंस यही है, अलौकिक यानी वो इस दुनिया से परे वाली चीज है, अलौकिक है। हाँ, और लौकिक यानी वो इस दुनिया की चीज है, समाज की चीज है, जिसको आप देख रहे हैं। उस कृष्ण का वर्णन इस कवियों ने किया है। और अलौकिक यानी वो उसको वहां पर उन्होंने ईश्वर का दर्जा दे दिया है।
जो दिखता नहीं है लेकिन उसका उसकी दिव्यता का उन्होंने वर्णन किया है, प्रत्येक उसकी तरह का विशालता का उन्होंने है। वर्णन किया है। और कथा ये वस्तु में मौलिक उद्भावना को सर एक बार रिपीट कर दीजिए। भागवत के कृष्ण में पग पग जहाँ अलौकिकता मिलती है, वहीं भक्ति काल के कवियों में लौकिकता दिखाई देती है, साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों का भी दर्शन होता है। जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र में देखो यहाँ पर 3 बात लिखना है आपको। पात्र और चरित्र चित्रण में इसमें ज़्यादा पात्र तो नहीं है, केवल बस कृष्ण से संबंधित जितने पात्र हैं, वो राधा हुई या गोपियाँ हुई या यशोदा हुई, या बस उन्हीं का परिवार और उनके आसपास से संबंधित है। मुख्य बात यहाँ पर केवल कृष्ण की है। लेकिन किसको किस रूप में देखा है कवियों ने? लिखो नंबर 1, राधा माधुर्य भाव का प्रतीक, माधुर्य भाव का प्रतीक। नंबर 2, यशोदा वात्सल्य भाव का प्रतीक, यशोदा वात्सल्य भाव का प्रतीक। गोपियां सख्य भाव का प्रतीक। गोपियाँ क्या क्या गोपियाँ क्या बोले? सख्य भाव का प्रतीक। नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण आप लिखना अपने हिसाब से, हर जगह का वर्णन है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट 5, भक्ति भावना। भक्ति भावना बस कृष्ण की भक्ति, पुष्टि मार्ग की भक्ति। लिखो एक शब्द वहां, पुष्टि मार्ग की भक्ति, पुष्टि मार्ग की भक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, काव्य रूप। सर आवाज नहीं आ रही है सर। भक्ति भावना स्लो आ रही है। भक्ति भावना पुष्टि मार्ग की भक्ति है कृष्ण काव्य में। हाँ, मतलब ये तो भक्ति रस, भक्ति भावना मतलब क्या हो, भक्ति रस ही है सब कुछ। हमारे साहित्य में जो 9 रस है तो उसमें एक भक्ति रस भी है, जिसमें भक्ति रस को प्राधान्यता दी गई, और इसमें पुष्टि मार्ग भक्ति को अधिक मतलब प्रश्रय दिया गया है वल्लभाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य के माध्यम से। स्वामी वल्लभाचार्य ने मतलब पुष्टि मार्ग भक्ति का इसमें प्रतिपादन किया है, और जिसके लिए भगवान का अनुग्रह अपेक्षित है। सर पुष्टि मार्गी भक्ति क्या होता है? मैं उसको बताऊंगा बाद में, अभी लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, काव्य रूप लिखवाया आपने 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, काव्य रूप। काव्य रूप में मुक्तक काव्य में यानी मुक्तक शैली में लिखा गया। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, रस योजना। एक ही रस है, भक्ति रस, एक ही रस है उसमें, भक्ति रस। उसके बाद शैली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शैली। शैली में लिखिए नंबर 1, संगीतात्मकता। संगीतात्मकता, जो कवियों ने जिस शैली को अपनाया था उसको इस तरह से उन्होंने कृष्ण काव्य को प्रस्तुत किया। संगीतात्मकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, भावात्मकता, आत्मपरकता, आत्मपरकता, कोमल कांत पदावली। संगीतात्मकता के बाद क्या? ये भावात्मकता और आत्मपरकता। भावात्मकता, आत्मपरकता, कोमल कांत पदावली, कोमल कांत पदावली। भावात्मकता सर, भावात्मकता जो है व्यक्तित्व भी हो जाएगा ना? नहीं, भावात्मकता, उसके बाद आत्मपरकता। भावात्मकता मतलब वो कवि लोग कृष्ण की भक्ति के भाव में डूब जाते थे,
नहीं सर सूरदास ने जैसा तो बोले लिखा है। हैं कोमल कांत पदावली, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर। उसके बाद भाषा की कोमलता, भाषा की कोमलता। उसके बाद छंद योजना, उसमें दोहा, चौपाई, हरिगीतिका आदि।